हेलो गाइस, तो इस पार्ट में वैन जब उस वीडियो को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, और वो गुस्से में मिस्टर लेन से इसके बारे में पूछने जा रही थी, पर वो रुक जाती है और सोचती है कि ऐसे डायरेक्ट पूछना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो मिंग से मिलने चली जाती है और वो उससे ये वीडियो दिखाकर पूछती है कि ये क्या है, क्या ये सच है। तो मिंग झूठ बोल देती है कि हाँ ये सच है, अच्छा हुआ कि तुम्हें पता चल गया। ये सुनकर वैन गुस्से में उस पर ड्रिंक फेंक देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड समझा था और तुमने क्या किया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मिंग कहती है मैं और मिस्टर लिन एक दूसरे को पसंद करते हैं और तुम्हें तो पता है कि अगर हम किसी को लाइक करते हैं तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो क्या तुम मेरे लिए मिस्टर लेन को छोड़ दोगी। तो वैन कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं एक वीडियो के लिए मिस्टर लेन को छोड़ दूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। और वैसे भी मैंने अपने ऑफिस में एक दूसरा कमरा लगाया है, उसमें क्लियर दिख रहा है कि उस रात हुआ क्या था। और वो वहाँ से जा रही थी तो मिंग उसे रोक कर कहती है कि तुम पहले यूनसाओ के साथ मैच हो चुकी हो और अब तुम उसके अंकल के साथ मैच हो रही हो, तुम कितनी सेमलेस वुमेन हो। ये सुनकर वैन गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। और वो जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वहाँ पर मिस्टर लेन आ जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तो वैन कहती है मुझे घर जाना है, तो वो उसे घर लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद मिंग सोचती है वैन मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करूंगी और जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा था उसका बदला भी लूंगी। उसके बाद यूनसाओ को दिखाया जाता है जो किसी से फोन पर बात कर रहा था, जिसका अभी हमें फेस नहीं दिखाया गया। वो उसे कह रहा था कि अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है और मेरे अंकल ने मेरे सारे कार्ड्स भी ब्लॉक करवा दिए हैं, पर मैं कोई तरीका ढूंढता हूँ पैसा वापस करने का। तभी वहाँ पर मिंग आ जाती है। उसे देखकर यूनसाओ पूछता है कि तुम तो अंकल को सेड्यूस करने गई थी, तो क्या वो वर्क किया। तो वो मना कर देती है और कहती है कि मुझे जॉब से भी निकाल दिया गया है। तो यूनसाओ कुछ सोचता है और फिर उसे कहता है कि तुम कल कंपनी जाओगी और तुम किसी भी तरह वैन को कन्विंस करना कि वो तुम्हें जॉब से ना निकाले और उससे आउट ऑफ टाउन की प्रोजेक्ट जो है वो मांग लेना, क्योंकि वो अंकल भी वहाँ जाने वाले हैं, तो तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उन्हें सेड्यूस करने का। मिंग हाँ कहकर उसे पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है तुम्हें इतना जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस उतना करो जितना मैं कह रहा हूँ। और फिर उसका गला पकड़कर कहता है तुम मुझे धोखा मत देना, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझे तुम्हें मारने में वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद अगले दिन कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ मिंग वैन से मिलने जाती है और वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगा, इस बार मुझे माफ कर दो। वैन कहती है तुम यही कहने आई थी ना, अब जाओ यहाँ से। तो वो नील डाउन होकर उसे कहती है कि प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है और मेरी मॉम की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो प्लीज तुम मुझे फायर मत करो। ये सब दो एम्प्लॉइज देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि सुना है कि असिस्टेंट से कोई गलती हो गई है और उसे फायर कर दिया गया है, पर मिसेस लेन तो कितनी रूटलेस है, गलती तो किसी से भी हो सकती है और फिर मिंग तो उनकी फ्रेंड है फिर भी वो उसे माफ नहीं कर रही है। वही वैन भी मिंग की बातों से पिघल जाती है और वो उसे जॉब से नहीं निकालती है। तो मिंग उसे थैंक यू कहकर वही आउट ऑफ टाउन वाला प्रोजेक्ट मांग लेती है और कहती है कि इससे तुम्हें मुझे रोज रोज ऑफिस में नहीं देखना पड़ेगा। तो वो मान जाती है और उसे वो प्रोजेक्ट दे देती है और कहती है कि अच्छे से काम करना वरना दोबारा यहाँ मत आना। तो वो हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद जब वैन काम कर रही थी तभी उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता है और उसे याद आता है कि उसकी पीरियड्स भी मिस हो गई है और वो सोचती है कि उसे हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लेना चाहिए। उसके बाद वैन हॉस्पिटल जाती है चेकअप करवाने के लिए, तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है और मिस्टर लेन को फोन करके कहती है कि आज रात हम साथ में डिनर करेंगे। तो वो कहता है कि मैं कंपनी में नहीं हूँ, मैं बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर आया हूँ। तो वैन कहती है ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें एक गुड न्यूज दूंगी। उसके बाद दिखाया जाता है यूनसाओ दो गुंडों को लेकर वैन के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था उसे किडनैप करने के लिए। वैन जैसे ही आती है यूनसाओ और उसके गुंडे उसे पकड़ने के लिए जाते हैं पर वो उसे नहीं पकड़ पाते। तो यूनसाओ उन पर गुस्सा करता है और कहता है कि अगली बार गलती मत करना। और फिर वो मिंग को फोन करता है और कहता है कि क्या अंकल वहाँ पहुँच गए हैं। तो वो हाँ कहती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगा कहकर फोन कट कर देती है। उसके बाद वो वाइन में ड्रग मिलाकर वेटर से मिस्टर लेन को देने के लिए कहती है। तो वेटर ऐसा ही करता है और मिस्टर लेन वो ड्रग वाला वाइन पी लेता है। थोड़ी देर बाद उसे ड्रग का नशा होने लगता है। तो मिंग उसके पास जाती है और कहती है कि आपने बहुत ड्रिंक कर लिया है, चलिए मैं आपको रूम में लेकर चलती हूँ कहकर उसे रूम में लेकर जाती है और उसके फोन से वैन को मैसेज कर देती है कि मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई हूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारे घर के बाहर एक गिफ्ट रखा है, जाकर ले लो। तो वैन सोचती है लगता है वो मुझे सरप्राइज देने के लिए बिजनेस ट्रिप से जल्दी वापस आ गया और वो उसे कॉल करती है पर मिंग उसके फोन रिसीव नहीं करती। पर वैन कुछ माइंड नहीं करती है और वो अपने गिफ्ट लेने के लिए घर के बाहर चली जाती है। वो जैसे ही घर के बाहर आती है यूनसाओ के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। तभी यूनसाओ आता है और उसे बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड मिंग के साथ होटल के कमरे में है और उसे कहता है कि तुमने मुझसे मेरी कंपनी ले ली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा कहकर उसे मारने लगता है। जब वो उसे मार रहा था तो उसे पता चलता है कि वैन प्रेग्नेंट है और वो खुश होकर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे मुझे और भी पैसे मिलेंगे और वो वैन को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। उसके
उसके बाद मिस्टर लैन को दिखाया जाता है जब उसे होश आता है तो मिंग ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि उन दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है, पर मिस्टर लैन को उस पर भरोसा नहीं होता और उसे कहता है कि चाहे मैं ड्रंक हूँ या बेहोश पर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मिंग अभी बोल रही थी कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तो मिस्टर लैन कहता है तो ठीक है चलो हम हॉस्पिटल जाकर टेस्ट करवा लेते हैं। तो वो घबरा जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर तुम मुझे ऐसे ह्यूमिलेट कैसे कर सकते हो। मिस्टर लैंग कहता है लास्ट टाइम में इतना ड्रंक कैसे हो गया, इसका मतलब तुमने मेरे वाइन में कुछ गड़बड़ किया था। और वो जैसे ही अपना फोन देखता है तो उसमें वाइन का मिस कॉल रहता है, तो वो उसे बैक कॉल करता है पर उसका फोन नहीं लगता। तो वो घबरा कर जल्दी से वहाँ से जा रहा था, तो मिंग उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो उसे वार्न करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है वैन को कुछ लोग बांध करके रखे होते हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी लंगड़ाते हुए आता है और वैन से कहता है कि यूनसाओ ने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए थे जो वो वापस नहीं कर पाया, इसलिए उसने तुम्हें मुझे दे दिया है। और वो उसे फोन देकर कहता है कि अपने हस्बैंड को फोन करो और 50 मिलियन यहाँ लाने के लिए कहो। तो वैन पूछती है अगर वो पैसे लेकर आ गया तो तुम हमें जाने दोगे ना। तो वो कहता है हाँ, पर मेरे और मिस्टर लैन के बीच कुछ पुराने अकाउंट्स हैं जो मुझे उन्हें सेटल करना है, तो मैं उसके साथ क्या करूंगा पता नहीं। और वो उसे फोन करने के लिए कहता है। वैन समझ जाती है कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, इसलिए वो गलत नंबर पर कॉल कर देती है और कहती है कि लगता है वो बिजी है। पर उसे पता चल जाता है कि वैन झूठ बोल रही है और वो उसे हर्ट करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। और वो उसे हर्ट करते हुए मिस्टर लैन को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम अपनी वाइफ और बच्चे को बचाना चाहते हो तो पैसा लेकर यहाँ जल्दी से आ जाओ। ये सुनकर मिस्टर लैन शॉक्ड हो जाता है, तो वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट है, अगर तुम यहाँ जल्दी से नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी वाइफ और बच्चे को मार दूंगा। उसके बाद मिस्टर लैन जल्दी से वहाँ जाने लगता है और फिर उस बिजनेसमैन को यूनसाओ कॉल करता है और कहता है कि किसी को भी हर्ट मत करना, बस पैसे ले लेना। तो वो कहता है अब बहुत लेट हो गया है, आज तो तुम्हारा अंकल यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। तभी वहाँ पर मिस्टर लैन पैसे लेकर आ जाता है और वो उसे पैसे देकर कहता है तुम मेरी वाइफ और बच्चे को जाने दो, हम दोनों के बीच जो कुछ भी है इससे उन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों पहले एक साथ काम करते थे, पर उस बिजनेसमैन ने कुछ गलत काम किए थे जिस वजह से मिस्टर लैन ने उसे माफ नहीं किया था। और एक बार मिस्टर लैन की वजह से उसके पैर में चोट लग गया था जो कभी ठीक नहीं हुआ। तो मिस्टर लैन कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम भी आज मेरा एक पैर तोड़ दो। तो वो कहता है तुम अपने पैर को खुद ही हट करोगे। तो मिस्टर लैन मान जाता है, पर वैन उसे मना कर रही होती है कि तुम ऐसा मत करो। तो बिजनेसमैन कहता है ये लड़की ठीक कह रही है, तुम अपने पैर को खुद ही हट मत करो, तुम एक काम करो पास में ही पेट्रोल पड़ा है वो अपनी बॉडी में डाल लो। मिस्टर लैन मान जाता है और वो वैन से कहता है कि मेरे जाने के बाद अपना और बच्चे का ख्याल रखना। तो बिजनेसमैन वैन को छोड़ देता है। तो वैन मिस्टर लैन को मना कर रही होती है कि वो ऐसा ना करे, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे यहाँ से बाहर निकलने का। वो बिजनेसमैन मिस्टर लैन से कहता है जल्दी करो वरना मैं सबको मार दूंगा। तो मिस्टर लैन उस पेट्रोल की बोतल को बिजनेसमैन की ओर फेंक कर वैन को लेकर वहाँ से जा रहा था। तभी वहाँ पर यूनसाओ आ जाता है और वो मिस्टर लैन की तरफ गन पॉइंट करता है। ये देखकर वो बिजनेसमैन कहता है यूनसाओ तुम बहुत अच्छे टाइम पर आए हो। वैन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा मत करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। सोचो अगर ग्रैंडमा को पता चल गया तो क्या होगा, हमें जाने दो मत मारो। तो बिजनेसमैन उसे कहता है कि यूनसाओ तुम इन्हें मार दो, अगर तुम इन्हें मार दोगे तो सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारी हो जाएगी। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।